नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आपकी कब होगी, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले जिसके लिए आप आए हैं उसको समझ लेते हैं। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की सभी कट ऑफ आपने देख ली होंगी। कितना भी छोटा चैनल हो, कितना भी बड़ा चैनल हो, कितनी भी वेबसाइट्स हो, आपने हर एक वेबसाइट्स को, हर एक यूट्यूब को छान लिया होगा और सबकी कट ऑफ आपने देखी होगी। कभी तो आपको लगा होगा कि हां, इनकी कट ऑफ के अनुसार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत सारे यूट्यूबर होंगे जिनकी कट ऑफ आपके क्राइटेरिया से नहीं मिल रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, इसको कट ऑफ निकालना नहीं आता, क्योंकि आपको वही चीज पसंद आएगी जो आपके क्राइटेरिया के अंदर आएगी। लेकिन हम लोगों को औसत लेकर चलना होता है, पेपर देखना होता है। पेपर को देखने के बाद वो इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था, फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद किसके अंक में इजाफा होगा, किसके अंत में, है ना, किसमें सब्सट्रैक्शन होगा, यानी किसके अंक घटाए जाएंगे, उन सभी चीजों को देखना होता है। हमारी वीडियो आती बाद में है, लेकिन बिल्कुल सटीक आती है, यह बात आप जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, वैसे भी एक ये पूर्व धारणा है, अगर मैं आपको दिल दुखा दूं अनजाने में तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूं आपसे कि मैंने आपको दिल दुखाया। लेकिन आप फिजिकल नहीं रोकेंगे। अगर आप हमारे क्राइटेरिया में आ जाते हैं तो आप दौड़ना शुरू कर देंगे। यहां लिख दिया है ना, इतने कट ऑफ है तो दौड़ना शुरू कर दो, तो दौड़ना शुरू कर देंगे। और जैसे आप मेरे क्राइटेरिया के अंदर आ जाए तुरंत दौड़ना शुरू कर देंगे, है ना, तुरंत फोन रखेंगे और दौड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, काफी मेहनत के बाद बनती है ना, तो स्टार्ट करते हैं। वर्कशॉप की बात बताई जाए तो 120 पद थे। असिस्टेंट ऑपरेटर, सहायक परिचालक की बात बताई जाए 1374 पद। हेड ऑपरेटर में आपके 936 पद। सबसे ज्यादा फॉर्म किसमें पड़े हैं ये आप जानते हैं, जिसमें वैकेंसी भी ज्यादा है उसमें फॉर्म भी सबसे ज्यादा आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसको हम एनालिसिस करके बताएंगे। एनालिसिस करने के बाद आप क्या होगा, जब आप, अगर हमारी कट ऑफ में 3 पार्ट होंगे, एवरेज, नॉर्मल एंड सेफ स्कोर। सेफ स्कोर का मतलब अगर आपके उतने नंबर है तो आप दौड़ना क्या, आप उड़ना शुरू कर दो। और अगर आप एवरेज से नॉर्मल के बीच में है तो आप फिजिकल स्टार्ट कर सकते हो, और नॉर्मल और सेफ के स्कोर के बीच में है तो भी आप फिजिकल स्टार्ट कर सकते हो। यानी एवरेज से लेकर सेफ स्कोर के बीच में अगर आपका क्राइटेरिया है तो दौड़ना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर अपर लेवल के कट ऑफ बताऊंगा, यानी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लेकर चलूंगा, जनरल कैटेगरी की, है ना। और बाकी जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी वाले विद्यार्थी हैं वो सभी उसी के हिसाब से अपने अंक, है ना, 3-3, 4-4, 5-5 करके कम कर लेंगे। ठीक है ना। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बता दूंगा, उसका एक अलग वीडियो डाल दूंगा, सीधे 2 मिनट का वीडियो, है ना, या फिर शॉर्ट डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। अगर हम लोग 29 जनवरी 30 जनवरी को पेपर हुआ था वर्कशॉप का, 29 जनवरी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 30 जनवरी में शिफ्ट 1, 3 पेपर हुए थे, यानी कि 3 शिफ्ट में पेपर हुए 29 और 30 को। शिफ्ट 1 का जब पेपर दिया बच्चों ने तो उनके होश उड़ गए, कहा ये कौन सा पेपर बना दिया है ना, और बहुत कठिन पेपर बनाया, ऐसा बताया गया बच्चों के द्वारा। और जब पेपर देखा गया तो हाँ, सही में पेपर में दम था। फिर भी एवरेज मार्क्स की अगर बात की जाए, अगर हम लोग सब चीजों को दरकिनार कर दें, और एवरेज मार्क्स से मतलब समझते हो, जो विद्यार्थी कम से कम कुछ नहीं 6 महीने तक तैयारी कर रहा हो, जो विद्यार्थी लगभग 6 महीने से यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, पुरानी वैकेंसी थी, लगातार जाने कितने लोगों ने कोर्स बेच डाले इसके। हमने इसका कोई कोर्स नहीं लाए थे, हमारे चक्कर मत पड़ो कि हमारा कोई कोर्स नहीं आया था। हमारा सिर्फ अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का आया है आगाज बैच, वो भी 299 का वैलिडिटी टिल एग्जाम तक है ना, और वो 1 मार्च से स्टार्ट भी हो चुका है, 10 मार्च उसकी लास्ट डेट है। इसके बाद वो कोर्स बंद कर देंगे और फिर इसके बाद जो अगला बैच लाएंगे 499 का। हाँ, तो लाइव क्लास है बेटा, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव क्लास है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूं कि शिफ्ट 1 का पेपर देखा जाए तो लेवल मॉडरेट टू हार्ड है और 285 एवरेज मार्क्स हैं। लगभग हम एवरेज मार्क्स से मतलब समझा रहे हैं कि 6 महीने लगभग आपने तैयारी करी होगी तो 285 मार्क्स आप तो लेकर आएंगे ही आएंगे। शिफ्ट हार्ड थी, नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको मिलेगा, और 8 से 10 अंक का आपका इजाफा होगा, तो 10 अंक जोड़ दिया जाए तो 295 अंक आपका एवरेज आ जाएगा यहां पर, यानी आप लोग का नंबर बढ़ेगा। फिर जिनका शिफ्ट 2 में था उनका इजी टू मॉडरेट लेवल पे जा रहा था, बच्चे बता रहे हैं, है ना, और पेपर में लोग देखा तो 300 अंक के आसपास एवरेज आया है उनका, 400 में 300 अंक, है ना, और 5 से 6 अंक उनमें घटेंगे, तो जब 5 से 6 अंक घटेंगे तो वापस ये 295 एवरेज आ जाएगा। यहां पर बात की जाए तो 297 है, 2 से 3 अंक घटेंगे तो फिर से 295 एवरेज आ जाएगा। यानी कि अगर वर्कशॉप की बात बताई जाए, वर्कशॉप की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और 30 जनवरी का शिफ्ट 1, तो नॉर्मलाइजेशन की बात बताया जाए तो जो एवरेज मार्क्स आपके आ रहे होंगे वो 295, 297 के आसपास है। तो देखिए एवरेज मार्क्स इतना आ रहा है 295, यानी 295 अगर आपके एवरेज मार्क्स हैं,
शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आप किसी में भी हो, वर्कशॉप में अगर आपके 295 एवरेज है ना, तो यानी कि आप बिल्कुल सेफ मोड पे नहीं है, लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है, दौड़ सकते हो आप। लेकिन अगर आपके 295 से ऊपर जा रहे हैं, 300 अंक है अगर आपके 300 अंक, 300 से ज्यादा है तब तो दौड़ना शुरू करो, 305 से ज्यादा है तो उड़ना शुरू करो। तो नॉर्मल, जब मैं कहूं नॉर्मल से लेकर सेफ स्कोर, मतलब आप हो सकता है 90% चांसेस से हो सकता है, इसमें 100% चांसेस से हो जाएगा, इसमें 50-50% 295 से 30 में 50%, लेकिन 1% उम्मीद ही काफी होती है। 1% को 100% में बदलते देर नहीं लगती है, तो इसलिए आपको मन नहीं मारना है। हो सकता है आप लोगों ने किसी वर्कशॉप में मेरा कट ऑफ देखा और उसका मन मर गया, अरे यार सब तो और गदर काटे हैं, नहीं हुआ मेरा, ना ना, ये सिर्फ एक पूर्व अवधारणा है, और भविष्य की पूर्व अवधारणा गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम ऐसा मान के चलते हैं, और हम तो चाहते ही हैं कि इतनी लोग कट ऑफ जाए, तुम सब लोग का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो एवरेज 295 और मैक्सिमम 305, 300 से 305 वाले दौड़ेंगे। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी 300, जनरल कैटेगरी बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी 300 अगर है आपके, और ओबीसी एससी एसटी उनसे नीचे आप 4-4 5-5 6-6 अंक कम करते चले जाइए। आगे बढ़ते हैं। गुस्सा आई होगी ना, गुस्सा आ रही होगी ना कि अरे यार ये कैसा एनालिसिस किया है, घटिया सा, ये है वो है। कोई बात नहीं, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में बच्चों, थोड़ा टाइम नहीं लगता है, काफी टाइम लग जाता है इसको बनाने में, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आप जैसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने पेपर दिया होता है वो सब यहां पर आके देख रहे होते हैं। हेड ऑपरेटर की बात बताई जाए, 30 जनवरी शिफ्ट 2, 31 जनवरी शिफ्ट 1, 31 जनवरी शिफ्ट 2, ठीक है ना, 31 जनवरी शिफ्ट 2, ठीक है। तो 30 जनवरी की बात की जाए तो लगभग 279 एवरेज मार्क्स है। 31 जनवरी इसका 281 और इसका 275। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है 31 जनवरी का जो शिफ्ट 2 था उसका पेपर कठिन बना था। जब उसका पेपर कठिन बना था तो उसके अंक बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा 31 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर सरल आया था, 281, मतलब सबके सही थे, 2-3 नंबर का आपको वहां पर फायदा मिल रहा है। यहां पर आप देखेंगे 281 से इसके थोड़ा सा इससे सरल पेपर ये बना हुआ था, तो आप देखेंगे तो फायदा किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको फायदा मिलेगा, और इन वाले विद्यार्थियों को 1 से 2 अंक घट जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे 279 एवरेज है, 281 एवरेज है, 275 एवरेज है। अब इस एवरेज के हिसाब से अगर हम लोग यहां पर बात करें तो लगभग आप इतना मान के चलिए कि एवरेज है 280 मार्क्स। एवरेज क्या है, 280 मार्क्स, ये जनरल कैटेगरी का है। फिर गुस्सा आई होगी, तो हेड ऑपरेटर में जिन विद्यार्थियों के 280 मार्क्स हैं वो दौड़े। अब कोई 279 वाला क्या कहेगा, सर मैंने दौड़ो, अरे आप भी दौड़ो यार, 275 वाले भी दौड़ो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पूरे यूट्यूब में हाई कट ऑफ बताई गई है और कट ऑफ बहुत लो गई है। कई बार ऐसा हुआ है यूट्यूब में लो कट ऑफ बताई गई है और बहुत हाई गई है। लेकिन जो चैनल थोड़े से विश्वसनीय होते हैं वो हमेशा सामान्य कट ऑफ बताते हैं, ना ज्यादा बहुत हाई ना ज्यादा बहुत लो। उनको ये नहीं फर्क पड़ता है कि तुम गुस्सा आ जाओगे, जैसे हमें नहीं फर्क पड़ता कट ऑफ बताने में कि आप गुस्सा आ जाएंगे, आप डिसलाइक कर देंगे, आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको खुश करने के चक्कर में बहुत सारे विद्यार्थियों का करियर नहीं नष्ट करना चाहता जो विश्वास करते हैं हमारे चैनल पर। तो एवरेज 280 मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन की बात करें 3 अंक आपको बढ़ाने हैं, 283 मार्क्स। सेफ स्कोर 286 मार्क्स। यानी कि अगर आपके 286 मार्क्स है हेड ऑपरेटर में, इसका मतलब आप बिल्कुल सेफ हैं, और 283 से 286 के बीच में है तो आप दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूं यहां से लेकर यहां तक सब लोग दौड़े। समझ में आ गया, सेफ मतलब बिल्कुल सेफ हो जाएगा, वो कहेगा हम राजा। दौड़ो, ठीक है। इसके बाद लास्ट असिस्टेंट ऑपरेटर। असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में आपको समझा देना चाहता हूं। यहां पर ये जो बात लिखी गई ना कि हार्ड, जब हार्ड लेवल का पेपर अगर हम लोग बात करें, यदि आपका पेपर 1 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट को था, 4 फरवरी को सेकंड शिफ्ट को था, 8 फरवरी की सेकंड शिफ्ट को था, 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को था, तो आपको पेपर थोड़ा सा कठिन मिला था। तो उसमें एवरेज जो बच्चा मार्क्स करके आया है, जो एवरेज करके आया है वो 287 अंक करके आया है। लेकिन मॉडरेट लेवल पे बात की जाए, 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 7 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, अगर हम लोग इसकी बात करें तो पेपर थोड़ा सा आसान आ गया, 295 एवरेज गया है।
नहीं, इन वाले विद्यार्थियों को, इन और भी बहुत सारी शिफ्ट होंगी, और भी बहुत सारी शिफ्ट है, ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बस लिखा हुआ है। तो कुछ शिफ्ट को जिनका पेपर हार्ड था उनको इजाफा होगा और इन लोगों को थोड़ा सा कमी की जाएगी। तो यहां पे फाइनल बात करते हैं हम लोग। फाइनल बात यह है एवरेज, एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बस बताना चाहूंगा बच्चों, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो विद्यार्थी परेशान हो गए होंगे, अरे यार हमारा तो जीवन नरक हो गया, अब हम क्या ही करेंगे, कैसे काम होगा, है ना, उनके लिए बता देता हूं मैं आपको कि आप लोगों के लिए है ये आगाज बैच, ठीक है ना। और हमारे YouTube चैनल पर पहली बार, जिंदगी में पहली बार मैंने कोई बैच 299 रुपए में लॉन्च किया है। आज के पहले कभी इतना सस्ता बैच लॉन्च नहीं किया। पूरी लाइव क्लासेस है, पूरी लाइव क्लासेस। SSG गुरुकुल के ऐप में जाके आप इसको परचेस करेंगे। इसमें नोट्स है, प्रीवियस पेपर है, मॉक टेस्ट है। आपको 299 रुपए का 10 मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे अच्छे से सही से, आपको वो सब इसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1 मार्च से स्टार्ट है, कल से स्टार्ट हो गया था, 10 मार्च से पहले खरीदेंगे तभी तक रहेगा। अब लास्ट बताते हैं आपको फाइनल मार्क्स। ये है असिस्टेंट ऑपरेटर का। एवरेज मार्क्स 292, नॉर्मलाइजेशन 299, सेफ स्कोर 305। यानी कि इसमें भी अगर आपके 299 मार्क्स से, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो 292 से 305 दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 299 से लेकर 305 वाले और तेज दौड़ो, 305 से ऊपर वाले उड़ जाओ एकदम से, ठीक है ना। यह है आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का। फिर मैं यहां पर लिख दिया हूं, यह एकमात्र पूर्व अवधारणा है। अगर आपको एनालिसिस समझ में आई हो, अगर आपको लगता हो कि नहीं सुभाष सर ने देर में बताया लेकिन सही बताया है ना, अगर आपको एहसास हो तो लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करके आप मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको कोई लगता है कि आपको सजेशन है तो सजेशन भी दे सकते हैं। अब सजेशन ऐसा मत दीजिएगा कि आपके जितने अंक हैं वही कमेंट बॉक्स में लिख दिया, देख लेना इससे ज्यादा नहीं जाएगी, देख लेना उससे ज्यादा नहीं जाएगी। अरे भाई ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, है ना।